हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीसी मोटर पढ़ेंगे। डीसी मोटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। मोटर संचालन के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रभाव प्रयोग करते हैं। थर्मिस्टर तापमान को नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। डायनेमो छोटा डीसी जनरेटर होता है। एक एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबक क्षेत्र में उपस्थित है, तब वह बल का अनुभव करती है। इस नियम पर दिष्ट धारा मोटर प्रचालित होती है। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, तब वह बल का अनुभव करती है। इस नियम पर दिष्ट धारा मोटर प्रचालित होती है। जनरेटर जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, जबकि मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करती है। डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध के कारण होता है। डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध के कारण होता है, जो कि बहुत ही कम, लगभग 1 ओम या इससे कम होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से कम माना जाता है। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से कम माना जाता है। प्रतिरोध को कम करने के लिए रियोस्टेट या प्रवर्तक लगाते हैं। प्रतिरोध को कम करने के लिए रियोस्टेट या प्रवर्तक लगाते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित ईएमएफ गतिशील होती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित ईएमएफ गतिशील होती है। यह फैराडे के विद्युत प्रेरण पर आधारित है। जब जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है, फिर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। डीसी मोटर बाएं हाथ का डीसी मोटर बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम जनरेटर पर काम करता है। इसमें ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। मोटर इस चालक की गति ज्ञात करते हैं। मोटर से चालक की गति ज्ञात करते हैं। डीसी मोटर से चालक की गति ज्ञात करते हैं। जनरेटर से ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग होता है। दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनित्र होता है। दाएं हाथ के नियम में जनित्र होता है। विद्युत वाहक बल की गति होती है। जनरेटर में विद्युत वाहक बल की गति होती है। अंगूठा, तर्जनी, उंगली, मध्यमा सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। डीसी जनित्र विद्युत वाहक बल की गति नापती है। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर उपस्थित होते हैं। अंगूठा चालक की गति नापता है। तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत वाहक बल मापता है। बाएं हाथ का नियम मोटर पर चालक की गति, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा चालक की गति नापता है। मोटर में अंगूठा चालक की गति नापता है। जनरेटर में अंगूठा चालक की गति नापता है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नापती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नापती है। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा नापता है। मोटर में विद्युत धारा की दिशा नापता है। जनरेटर में विद्युत वाहक बल मापता है। मध्यमा मोटर कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार RYB लाल पीला नीला रंग के होते हैं। मोटर कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार RYB लाल पीला नीला
रंग होते हैं। जबकि न्यूट्रल का रंग काला अर्ध का होता है। जबकि न्यूट्रल का रंग काला अर्ध का रंग नीला होता है। जबकि न्यूट्रल का रंग काला अर्ध का रंग नीला होता है। न्यूट्रल न्यूट्रल का रंग काला न्यूट्रल का रंग काला, अर्ध का रंग नीला होता है। अर्ध का रंग नीला होता है। RGB रेड ग्रे मोबाइल, RGB ब्राउन, RGB ये मोबाइल में यूज करते हैं। दो प्राथमिक रंग मूल रूप से होते हैं। RGB रेड, ग्रे और ब्लू हो सकता है। यदि 220 वोल्ट डीसी मोटर को 220 यदि 230 यदि 230 यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तब यह मोटर कम दक्षता और उच्च स्पार्किंग के साथ चलेगी। क्योंकि डीसी होने पर कम्यूटेटर स्पार्किंग बढ़ा देंगे। यदि एसी मोटर को डीसी सप्लाई दे दी जाए तो नहीं चलेगा। यदि एसी मोटर को डीसी सप्लाई दे दी जाए तो नहीं चलेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चालक की गति बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चालक की गति की दिशा बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चालक की गति की दिशा बताता है। दाएं हाथ का नियम विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है। दाएं हाथ का नियम विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चालक धारा की गति की दिशा बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर पर लागू होता है। अंगूठा गति चालक की दिशा बताता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताता है। मध्यमा विद्युत धारा को दर्शाता है। मध्यमा विद्युत धारा को दर्शाती है। बिल की दिशा धारा की दिशा, फ्लक्स की दिशा को दर्शाती है। स्लिप रिंग एसी मोटर में होता है। कम्यूटेटर डीसी मोटर में होता है। ब्रूस वाइंडिंग दोनों में होती है। ब्रूस वाइंडिंग दोनों में होते हैं। डीसी मोटर के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है। डीसी मोटर के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है। इसलिए होती है जब भी वोल्टेज या ईएमएफ उत्पन्न होता है एसी के रूप में होता है। जबकि अगर हमको ईएमएफ को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर काम में लेते हैं। मोटर डीसी मोटर के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है। डीसी मोटर के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता इसलिए होती है जब भी वोल्टेज या ईएमएफ उत्पन्न होता है एसी के रूप में होता है। जबकि अगर हमको ईएमएफ को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर काम में लेते हैं। कम्यूटेटर यह एक डीसी धारा प्रवाह करता है। कम्यूटेटर डीसी में यूज करते हैं। कम्यूटेटर यह एक डीसी धारा प्रवाह करता है। कम्यूटेटर डीसी मशीन में प्रयोग होता है। कम्यूटेटर डीसी मशीन में प्रयोग होता है, यानी कि डीसी मोटर डीसी जनरेटर दोनों में यूज होता है। कम्यूटेटर डीसी मशीन में प्रयोग होता है, यानी कि डीसी मोटर डीसी जनरेटर दोनों में यूज करते हैं। कम्यूटेटर अगर दोनों आसपास है तो एसी को टिक करना है। कम्यूटेटर एसी को डीसी में, डीसी को एसी में
परिवर्तित करता है। कम्यूटेटर AC को DC में, DC को AC में परिवर्तित करता है। अगर दोनों ऑप्शन है तो AC को टिक करना है। AC को DC में बदलता है, AC को DC में बदलता है। कम्यूटेटर AC को DC में जनित्र करता है। कम्यूटेटर AC को DC में जनित्र में करता है, जबकि DC को AC में मोटर में करता है, जबकि DC को AC में मोटर में करता है। राकर आर्म को ब्रश के लिए प्रयोग में लेते हैं। राकर आर्म को ब्रश के लिए प्रयोग में लेते हैं। पोल शू चुंबकीय फ्लक्स को समान रूप से वितरित करता है। पोल शू चुंबकीय फ्लक्स को समान रूप से वितरित करता है। एक मोटर में एंड प्लेट बियरिंग को मजबूती से जकड़े रखती है। एक मोटर में एंड प्लेट बियरिंग को मजबूती से जकड़े रखती है, जिससे शाफ्ट अपनी जगह पर ही बनी रहती है। ब्रश ईएमएफ को बाह्य परिपथ में स्थानांतरित करता है। ब्रश ईएमएफ को बाह्य परिपथ में स्थानांतरित करता है। डीसी मोटर में एक द्वितीय वाला घूर्ण को ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। डीसी मोटर में एक द्वितीय वाला घूर्ण को ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। ब्रश द्वारा धारा को संग्रहित करके भेजा जाता है। ब्रश 1/3 घिस जाए या 2/3 भाग बचा रहे तो बदल देना चाहिए। छोटी मशीनें कार्बन की बनी होती, बड़ी मशीनें तांबा के बने होते हैं। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल कम से कम रखा जाता है। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल कम से कम रखा जाता है, जिससे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। वाइंडिंग कैम्ब्रिक टेप मोटर कनेक्शन के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग यांत्रिक सुरक्षा और पंचर प्रतिरोध नाजुक है। वाइंडिंग के लिए कैम्ब्रिक टेप का उपयोग करते हैं। डीसी मोटर में ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती हैं, जिससे संपर्क में बाधा आती है। डीसी मोटर में टर्मिनल पोलरिटी को प्लगिंग ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर दिया जाता है। डीसी मोटर में टर्मिनल पोलरिटी को प्लगिंग ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर दिया जाता है, जिससे रिवर्स चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो मशीन को रोक देता है। मोटर की रेटिंग HP में मापी जाती है तथा डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में नापी जाती है। डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में, मोटर HP में, डीसी जनरेटर किलोवाट में, जबकि अल्टरनेटर की रेटिंग KVA जबकि अल्टरनेटर की रेटिंग KVA या MVA में होता है। अल्टरनेटर की रेटिंग KVA या MVA में नापते हैं। मोटर HP में, जनरेटर किलोवाट में, अल्टरनेटर KVA या MVA में होता है, क्योंकि इसकी लॉस एवं शक्ति गुणांक लोड पर निर्भर करता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है और 1 HP बराबर 735.5 वाट भी होता है मीट्रिक प्रणाली में। ब्रिटिश में 746 वाट होता है, मीट्रिक में होता है 735.5। ट्रांसफार्मर को KVA में मापते हैं तथा ट्रांसफार्मर को KVA में मापते हैं, अल्टरनेटर को भी KVA में या MVA में नापते हैं। डीसी मोटर का घुमाव दर क्षेत्र उलट डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र उल्टा हो जाता है तो मोटर विपरीत दिशा में चलती है। डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र उल्टा हो जाता है तो विपरीत दिशा में चलते हैं।
ये सप्लाई आर्मेचर फील्ड सप्लाई आर्मेचर फील्ड। देखिए सप्लाई बदलने पर दोनों बदल जाते हैं। सप्लाई बदलने पर आर्मेचर फील्ड, सप्लाई बदलने पर आर्मेचर भी बदल जाता है और फील्ड भी बदल जाता है। सप्लाई बदलने पर आर्मेचर फील्ड दोनों बदल जाते हैं। डीसी मोटर, डीसी मोटर में दिशा को प्रत्यावर्ती फील्ड में आर्मेचर में किसी एक के संयोजन से होता है। इसमें प्लस को माइनस तथा माइनस को प्लस करके परिवर्तित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित होती है। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें फ्लक्स की दिशा परिवर्तित करके आर्मेचर की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर परिवर्तित करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित करना है तो इसमें फ्लक्स की दिशा परिवर्तित करके आर्मेचर की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है। आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली में आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को कर व्युत्क्रमित कर दिष्ट धारा मोटर की घूर्णन दिशा व्युत्क्रमित किया जा सकता है। दोनों की दिशा बदलने पर नहीं होता है। आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को व्युत्क्रमित कर दिष्ट धारा मोटर की दिशा आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को व्युत्क्रमित कर दिष्ट धारा मोटर की घूर्णन दिशा व्युत्क्रमित कर दिया जा सकता है। दोनों की दिशा बदलने पर नहीं है। डीसी श्रेणी मोटर के घूर्णन की दिशा डीसी श्रेणी मोटर के घूर्णन की दिशा को आर्मेचर क्षेत्र टर्मिनल को परस्पर बदलकर उल्टा दिया जा सकता है। डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा को आर्मेचर क्षेत्र टर्मिनल को परस्पर बदलकर अलग किया जा सकता है। ये डीसी मोटर का सप्लाई डीसी मोटर का सप्लाई टर्मिनल अदल बदल कर दिया जाए तो मोटर सामान्य गति से उसी दिशा में चलेगी। डीसी मोटर का सप्लाई टर्मिनल अदल बदल कर दिया जाए तो मोटर सामान्य गति से उसी दिशा में चलेगी, क्योंकि गति परिवर्तन केवल तभी संभव है जब दोनों में से कोई एक तथ्य परिवर्तित हो। मोटर की वाइंडिंग तांबे की बनाते हैं या तांबे नहीं होने पर एल्युमिनियम के बनाते हैं। कदम खुद आकर चुन लेती है मंजिल, ए मुसाफिर अगर तू हार न माने। कदम खुद आकर चुन लेती है मंजिल, ए मुसाफिर अगर तू हार न माने। योग पोल कोर यांत्रिक आधार देता है। योग पोल कोर यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है। यह पोल्स द्वारा बनाए गए फ्लक्स को मार्ग प्रदान करते हैं। योग पोल कोर यांत्रिक आधार देता है। योग पोल कोर यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है। यह पोल द्वारा बनाए गए फ्लक्स को मार्ग प्रदान करता है। लौह हानि। लैमिनेटेड कोर या आर्मेचर में एडी धारा हानि कम होती है, जबकि हिस्टैरिसीस हानि कम करने हेतु 2 से 3% सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। सिलिकॉन का हिस्टैरिसीस नियतांक बहुत कम होता है। ताम्र हानि लोड पर निर्भर करता है। देखिए दिष्ट धारा मोटर के कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध चरणों में कम किया जाना चाहिए। दिष्ट धारा मोटर के कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध चरणों में
कम किया जाना चाहिए। वैद्युतिक शक्ति इनपुट होती है, वैद्युतिक शक्ति इनपुट होती है, यांत्रिक शक्ति आउटपुट होती है। वैद्युतिक शक्ति इनपुट होती है, यांत्रिक शक्ति आउटपुट होती है। डीसी मोटर के आउटपुट बलागुड़ एवं गति होते हैं। डीसी मोटर के आउटपुट बलागुड़ एवं गति होते हैं। डीसी मोटर के आउटपुट बलागुड़ एवं गति होते हैं। डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता उपयोगी यांत्रिक शक्ति होती है। डीसी मोटर की यांत्रिक क्षमता बराबर डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता बराबर उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट बटे कुल विकसित यांत्रिक शक्ति। डीसी मोटर की कुल दक्षता बराबर उपयोगी शक्ति आउटपुट बटे में कुल विकसित वैद्युत शक्ति। किसी भी दिष्ट धारा मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन ध्रुवों पोल्स के चारों ओर किया जाता है। किसी भी दिष्ट धारा मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन ध्रुवों पोल्स के चारों ओर किया जाता है। जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होती है, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह पर्याक्रमित होता है। उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर में अर्ध संतृप्त के कार्य प्रयोग किए जाते हैं। उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर में अर्ध संतृप्त के खांचे प्रयोग किए जाते हैं। एक घूर्णित डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का उद्देश्य सप्लाई वोल्टता का विरोध करना होता है। प्रेरित ईएमएफ एक घूर्णित डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का उद्देश्य सप्लाई वोल्टता का विरोध करना होता है। प्रेरित ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में कार्य करता है। लेंज का नियम। किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जनित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह कारक का विरोध करता है। किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जनित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि कारक का विरोध करता है। E बराबर माइनस एन डी फाई अपन डी टी होता है। डीसी मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में चले तब उनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में कार्य करता है। डीसी धारा मशीन फैराडे के विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में चले तब उनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में कार्य करता है। डीसी धारा मशीन फैराडे के विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैक ईएमएफ एक मोटर का जनरेटर आउटपुट है, इसलिए यह मोटर के कोणीय वेग
के समानुपाती होता है। डीसी मोटर में विद्युत रोधी ईएमएफ डीसी मोटर में विद्युत रोधी ईएमएफ डीसी मोटर में विद्युत रोधी ईएमएफ ऊर्जा रूपांतरण में सहायक होती है। मोटर क्या है? डीसी मोटर 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 में प्रेरित बैक ईएमएफ के कारण मोटर में बल लगता है। मोटर में प्रेरित बैक ईएमएफ के कारण मोटर में बल लगता है और रोटर घूमने लगता है। लेंज का नियम विरोध करता है। यह ऊर्जा संरक्षण का भी परिणाम है। यह कारण है। केसीएल आवेश संरक्षण का नियम होता है। केसीएल आवेश संरक्षण का नियम होता है। केबीएल ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। केसीएल आवेश संरक्षण केसीएल आवेश संरक्षण का नियम होता है। केबीएल ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। विरोधी विद्युत वाहक बल काउंटर विद्युत वाहक बल कहलाता है। विरोधी विद्युत वाहक बल विरोधी विद्युत वाहक बल काउंटर विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह लेंज के नियम पर आधारित है। बैक ईएमएफ विरोध करता है आरोपित ईएमएफ का। यह टार्क उत्पन्न करने में सहायक देता है। बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल को काउंटर विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर आधारित है। बैक ईएमएफ या विद्युत रोधी वाहक बल को काउंटर विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर आधारित है। मोटर बाएं हाथ पर चलता है, जनरेटर दाएं हाथ पर। ईएमएफ या बैक ईएमएफ का सूत्र होता है ईबी बराबर 5Zn/60 PA क्यूब। फाई होता है फ्लक्स होता है, जेड चालकों की संख्या, एन स्पीड होता है, पी पोल की संख्या, ए समांतर पथ की संख्या होती है। डीसी मोटर में यदि आर्मेचर की डीसी मोटर में यदि आर्मेचर की गति अधिक है डीसी मोटर में यदि आर्मेचर की गति अधिक है तो ईएमएफ भी ज़्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि ईएमएफ आर्मेचर गति के समानुपाती होता है। डीसी मोटर में यदि आर्मेचर की गति अधिक है तो ईएमएफ भी ज़्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि ईएमएफ आर्मेचर गति के समानुपाती है। डीसी धारा मोटर में प्रति पोल कम होता है। डीसी धारा मोटर में प्रति पोल कम होता है तो मोटर की गति बढ़ती है। शॉर्ट सर्किट होने से विद्युत वाहक बढ़ जाता है। ईएमएफ बराबर Zn सिस्टम। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से अधिक होकर प्रवाहित होगा। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रवाहित होगा, जिससे धारा बढ़ सकती है। यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाए तो आर्मेचर जल सकता है, क्योंकि आर्मेचर का कम प्रतिरोध सीधे तौर पर उनमें धारा का मान बढ़ सकता है। यदि मोटर का बैक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाए तो आर्मेचर जल सकता है, क्योंकि आर्मेचर का कम प्रतिरोध सीधे तौर पर उनमें धारा का मान बढ़ सकता है। प्रारंभ में मोटर का ईएमएफ शून्य होता है। प्रारंभ में मोटर का ईएमएफ शून्य होता है। ज्यों-ज्यों मोटर की स्पीड बढ़ती ईएमएफ भी बढ़ता रहता है। बैक ईएमएफ आर्मेचर विद्युत वाहक का प्रवाह व्यवहारिक महत्व नियंत्रित करता है। बैक ईएमएफ आर्मेचर विद्युत धारा का प्रवाह
व्यवहारिक महत्व नियंत्रण करता है। डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टॉर्क को शाफ्ट टॉर्क कहा जाता है। ये ईएमएफ एवं आर्मेचर धारा का गुणनफल होता है। डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और डीसी मोटर डीसी मोटर डीसी मोटर डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न होने वाले टॉर्क एक समान रहेगा। डीसी मोटर के ईएमएफ और रफ्तार डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार दोगुना कर दिए जाए तो उत्पन्न होने वाली टॉर्क समान रहेगा। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई होता है, फाई आई ए होता है, फ्लक्स होता है, आर्मेचर होता है धारा। डीसी मोटर के डीसी मोटर के फील्ड का डीसी मोटर के फील्ड का एक्साइटेशन स्थिर है। डीसी मोटर के फील्ड का एक्साइटेशन स्थिर है तो मोटर में उत्पन्न टॉर्क आर्मेचर करंट के समानुपाती होगा। डीसी मोटर में फील्ड का एक्साइटेशन स्थिर है। डीसी मोटर के फील्ड का एक्साइटेशन स्थिर है तो मोटर में उत्पन्न टॉर्क आर्मेचर करंट के समानुपाती होगा। डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के चुंबकीय डीसी मोटर डीसी मोटर डीसी मोटर डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के चुंबकीय संतृप्ति बिंदु मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। डीसी मोटर का शाफ्ट बलागुण उसके आर्मेचर बलागुण से गुणन हानि के कारण होता है। डीसी मोटर का शाफ्ट बलागुण उसके आर्मेचर बलागुण से घूर्णन हानि के कारण कम होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।